दोस्तों, जब मैंने दिल्ली में बिजली का बिल 0 करा, मोदी जी बड़े नाराज हो गए, प्रधानमंत्री जी बहुत नाराज, गुस्सा हो गए मेरे से बहुत ज्यादा। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हां मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं तो? आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिफिकेशन पे जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है। ये मामला जुड़ा हुआ है चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने के प्रयोजन के ऊपर। जैसा कि हम सबको पता है, इस सिलसिले का, ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये जो मुफ्त खोड़ी का जो संस्कृति का विकास है, ये आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने के बाद बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। उसने एक बेंचमार्क स्थापित किया। फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पे उसने एक मुफ्त के कल्चर का, संस्कृति के विकास को आगे बढ़ाया। और ये सारे जो मुफ्त बिजली, पानी और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और न जाने क्या क्या ये लोग चुनाव से पहले वादा करते हैं, उसमें से कुछ डिलीवर होता है, कुछ नहीं होता है। फिर आगे चल के उस पर अनेक तरह से लीपापोती की जाती है, उसके तरह तरह के उससे बातें निकलती हैं। लेकिन इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि एक ऐसे माहौल की तैयारी की जाती है कि आम जनता को, खास करके एक वर्ग जिनकी दिलचस्पी फ्री सुविधा पाने में बहुत अधिक है, वो बड़े प्रभावित होते हैं और इसके बदले उनको वोट मिल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक घूस है, मतदाता को एक तरह से घूस देने की कोशिश है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। यही बात कुछ वकीलों ने जनहित याचिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। 2022 में अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील हैं। उन्होंने इसी बात को लेके अपनी याचिका दायर की थी। और अभी एक BL जैन वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, खास करके अभी जो 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, BL जैन ने अपने एप्लीकेशन में, कि ये जो ये BL जैन साहब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप सरकार को या राजनीतिक पार्टी को, सरकार को नहीं, राजनीतिक पार्टियों को एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक व्यापकता के साथ, समग्रता के साथ एक दिशा निर्देश जारी करें, जिससे ये जो मुफ्त खोरी का कल्चर का विकास हो रहा है, और इसका विकास किसके पैसे के ऊपर हो रहा है? ये भारत के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर हो रहा है। भारत के जो लाखों करोड़ों टैक्स पेयर है, खास करके मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा वाले उन टैक्स पेयर्स का, जिनकी सैलरी जिस दिन मिलती है उसी दिन टैक्स उनसे डिडक्ट कर लिया जाता है TDS के नाम पे। उन पैसों का उपयोग ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सत्ता में आने के लिए करते हैं, मतदाता को घूस देने के लिए। एक तरह से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, किसी को टेलीविज़न सेट दे रहा है तो किसी को लैपटॉप, किसी को मोबाइल, किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। अनेक तरह के वादे जो बड़े
इरेशनल होते हैं और इनका कहीं से कोई अप्रूवल नहीं होता है, इनका कहीं से कोई तार्किक संबंध नहीं होता है कि उसके उन राज्यों के जो पूरा बजट है उससे ये तालमेल रखता है या नहीं रखता है। बावजूद इसके ये इस तरह के वादे करते रहते हैं और चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है दिल्ली का आम आदमी पार्टी का चुनाव, जो कि केवल और केवल मुफ्तखोरी पे लड़ा गया और जीता गया। और उसके बाद परिणाम आपके सामने है कि किस तरह से एक भ्रम का जाल बना के सत्ता में आया और फिर शराब घोटाले के जरिए पैसा बटोर कर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ा और फिर वहाँ भी वही फॉर्मूला पेश कर वहाँ भी एक नए तरह का एक संस्कृति जो भारत के मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों के और छोटे व्यापारियों के लोगों के टैक्स के पैसे को अपनी पूंजी समझकर उसको रेवड़ी की तरह बांटकर सत्ता में आने का लगातार प्रयत्न कर रहा है। यही चीज़ अभी कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 तरह के मुफ्त चीज़ें देने की घोषणा की। महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अन्य चीज़ें और भी हैं इसके साथ। इसको देख के कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी इससे कंपटीशन के लिए, कॉम्पीट करने के लिए फ्री बीज उनको भी लाना पड़ता है। बीजेपी ने भी कुछ इस तरह की घोषणाएं की होगी। अभी मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा है। अभी देखिए बिहार में भी आज न कल चुनाव होना है, वहाँ भी नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों को लोन देंगे और ये करेंगे। ये सब क्या है? वो लोन की सब्सिडी कहाँ से दे रहे हैं? वो तो हमारे ही टैक्स के पैसे से दे रहे हैं। देश की जो जनता, जो नौकरी करने वाले लोग, खासकर जो एक तारीख को 30 तारीख को तनख्वाह आता है, टीडीएस कटता है और वो पैसे उधर चले जाते हैं। उसी तरह छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके जो टैक्स कलेक्शन होते हैं जीएसटी में और अन्य चीज़ों में, वही पैसे वो मदरसे में दे रहे हैं, वही पैसे वो अति अल्पसंख्यकवाद के नाम पे मुस्लिम समुदाय में बांट रहे हैं, केवल उसका वोट खरीदने के लिए। वही पैसे फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए वो कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को अश्विनी उपाध्याय और बीएल जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और चीफ जस्टिस जेवी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन तीनों ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया रिस्पांस देने के लिए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, कि आप हमें बताएं कि इस तरह की चीज़ें आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि हम इस पर विस्तार से डिस्कशन कर सकें और इस पर हम कोई गाइडलाइन दे सकें या आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट की जो इच्छा होगी वो करेंगे। तो ये जो एक डेवलपमेंट है, ये एक जो मैं कहूँ ये विनाशक संस्कृति जो राजनीति के अंदर पैदा हुई है, ये जो जाति के ऊपर वोट, जाति के ऊपर जो समीकरण बना के, जात और धर्म के ऊपर, जैसे अभी आपने देखा बिहार में जाति का जनगणना करा के एक समीकरण बनाने की कोशिश, जो पहले से ही समीकरण है, यादव मुस्लिम का समीकरण है, जिससे 33 साल से बिहार में सरकार चल रहा है, या यादव मुस्लिम बैकवर्ड का बाद में कहें तो ये, और उसका परिणाम क्या है? बिहार वहीं का वहीं है। उसी तरह एक तो पहले से ये समस्या भारत की राजनीतिक परिदृश्य में उपलब्ध है, जो भारत के समाज के विकास को लगातार रोक के रखा हुआ है। दूसरी तरफ अब ये मुफ्तखोरी का संस्कार, संस्कृति पैदा करके इस देश को और विनाश की ओर ले जाने की कोशिश ये राजनीतिक पार्टियां कर रही है। इसका परिणाम क्या होता है? अभी आप देखिए कर्नाटक में जो चुनाव जीत के आया कांग्रेस, चुनाव जीतने के तुरंत बाद उनका नेता डीके जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हमने जो ये 5 तरह के मुफ्त में चीज़ें देने के लिए घोषणा किया था उसको पूरी तरह से पालन किया जा सके। इसलिए हम कुछ घोषणाओं को अभी पालन करेंगे, बाकी हम 1 साल शासन करने के बाद देखेंगे। इसी तरह पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया कि हम फ्री में बिजली, पानी, ये वो बस सब देंगे, जैसे ही चुनाव जीत के आया तो वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है जी हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं, हम कहाँ से फ्री भी देंगे, आप पैसा दो, आप सेंटर से पैसा दो। मतलब
टैक्स पेयर का पैसा न केवल राज्य से बल्कि केंद्र में जो जमा होता है पैसा, उसमें से भी पैसा दे दो, हम उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सत्ता का आनंद उठाएंगे और उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वहाँ भी वही स्थिति बनी। जो महिलाओं को उन्होंने 1,000 रुपये हर महीने देने की घोषणा की थी, जब वो नहीं दिया तो उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ महिलाओं ने आंदोलन किया, वो भी मीडिया में कवरेज आया है। अब इस वक्त वहाँ की क्या स्थिति है इसकी जानकारी मुझे नहीं, उसमें कुछ सुधार हुआ नहीं हुआ, वो चालू हुआ नहीं हुआ, वो जो भी हो। तो ये फ्री की जो इसी तरह आप हमेशा हम सुनते हैं कि किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, ये भी एक तरह का स्कैम है किसी न किसी तरह से। एक्चुअली में ये घोषणा करने के बाद जब ज़मीन पे हम जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ एक किसानों का किसी तरह से ऊपर नीचे करके कुछ कर दिया और मीडिया में छप गया, काम हो गया, बाकी कहीं कुछ नहीं होता है। और ये एक बस मुफ्त का माहौल बनाकर वोट प्राप्त करके सत्ता में आ जाने का, स्थापित हो जाने का एक षड्यंत्र है एक तरह से कहें। ये कोई अच्छे नीयत से चुनाव जीतकर जनता के विश्वास को जीतकर सत्ता में आना नहीं है। इसके परिणाम बड़े घातक होते हैं किसी भी समाज के लिए, और ये 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। ये जो मुफ्त का कल्चर है कोई नया नहीं है, इसका सोर्स है नक्सल या कम्युनिस्ट कह लें। नक्सल हम आम भाषा में भारत में कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको कहना हो तो आप कम्युनिस्ट कह लें, वामपंथी कह लें, कार्ल मार्क्स कह लें। कार्ल मार्क्स की ही ये अवधारणा थी कि समाज में सारे चीज़ों को अपने हाथ में ले लो और लोगों को फ्री में सारे कुछ बांटो, सब लोग काम करेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो फ्री में सबको हम बिजली, पानी, सुरक्षा, घर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देंगे। ये जो अवधारणा थी कार्ल मार्क्स की के समाजवाद का, ये सारे इसी फ्रीबीज के ऊपर बेस्ड है और कुछ नहीं है। इसका अर्थशास्त्र का एक व्यवस्था है बस। ये जब फेल हो गया, चीन में फेल हुआ, रूस में फेल हुआ, पूरे ईस्टर्न यूरोप में फेल हुआ, हर जगह जब फेल हुआ तो इसके बचे हुए छोटे मोटे टुकड़े जो उल्का पिंड की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरह और कहीं कहीं, तो वो अब यही दिख रहा है दुनिया में। कहीं कहीं ये दिख जाता है और जहाँ भी ये दिखता है वहाँ भयंकर विनाश लाता है, पूरी तरह से उस समाज को की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर देता है। आप देखिए इसके बाद क्या हुआ। वेनेजुएला एक कंट्री है जो बहुत चर्चा में है अभी मीडिया में इसी बात को लेके। कई मुझे लगता है 17 और 3, 20 और 3, 5, 6, 10 साल से वो 7-8 साल से वो इस बात के लिए चर्चा में है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ ऑयल उपलब्ध है, पेट्रोल उपलब्ध है, तो ऑयल रिच कंट्री है। जिस तरह से सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में पेट्रोल होने की वजह से, सऊदी अरब और ईरान में पेट्रोल होने की वजह से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को पेट्रोल का डॉलर और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाल के रखता है। कॉमन सेंस ये कहता है वेनेजुएला को भी ये उपलब्ध होना चाहिए, उसे भी ये फ़ायदा मिलना चाहिए था, वहाँ भी वही पेट्रोल है। लेकिन वेनेजुएला में जब से ये मुफ्त कल्चर वाली सरकार आई, सोशलिस्ट सरकार आई, नक्सलियों की सरकार आई, कम्युनिस्टों की सरकार आई, वामपंथियों की सरकार आई, उसने वही काम किया जो उसे मार्क्स ने सिखाया था। सारे संपत्ति को लोगों से लेके अपने हाथ में कर लिया और लोगों को फ्री में बांटना शुरू किया। फ्री में एजुकेशन, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में ये, फ्री में वो। नतीजा क्या हुआ, 2-4 साल के अंदर अंदर ही वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर गई, पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और न जाने कौन कौन से ग्रुप जाके रिसर्च करते हैं कि किस तरह से वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स हुई। कोई बोलता है कि भ्रष्टाचार से हुआ, तो कोई कहता है पूंजीवाद से हुआ, कोई कहता है समाजवाद से हुआ। बट मुख्य कारण ये है कि सारे चीज़ों को अपने हाथ में ले लेने से उत्पादकता प्रभावित हुई, वो लगभग नष्ट हो गया और सब चीज़ों को फ्री करने के लिए उसने जो मानक मापदंड के विरोध में जाकर करेंसी को प्रिंट किया और उसे चलाने की कोशिश की, सारे सुविधाओं को जनता को फ्री में देने की कोशिश की। इससे पूरी अर्थव्यवस्था उसकी ध्वस्त हो गई, चौपट हो गया।
ये वही मॉडल है। ये जो वेनेजुएला ने जो मॉडल अपना के अपना विनाश किया, वही मॉडल ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है, आपका मॉडल है, केजरीवाल का मॉडल है। क्योंकि केजरीवाल भी एक विशुद्ध अर्बन नक्सल है, कम्युनिस्ट है, और कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसका भी जो वैचारिक पूर्वज है, पिता है, वो मार्क्स ही है, और तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो वो भी घूम फिर के वहीं जाता है, वही फॉर्मूला लेके आता है। कांग्रेस का इतिहास भी वही रहा है। नेहरू खुद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट समुदाय के सदस्य थे, बल्कि पहले सदस्य होंगे भारत से, मुझे लगता है। जब देश गुलाम था तभी से वो सदस्यता उन्होंने हासिल की थी कम्युनिस्ट पार्टी, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग की। तो ये जो रेवरी कल्चर है भारत की राजनीति में, ये बहुत आत्मघाती है। इस पर रोक लगना चाहिए। और ये अश्वनी उपाध्याय और BL जैन जैसे सजग, सतर्क और राष्ट्रीय वकील ने जो ये PIL दाखिल किया है, जनहित याचिका लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अब जाके ये संज्ञान लिया है। हालांकि पहला PIL 2022 में आया था, उसी समय इनको इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी इन्होंने संज्ञान लिया है, नोटिस दिया है। और एक सूचना और ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन भी इस पे कुछ काम कर रहा है कि जब आप घोषणा पत्र बनाएंगे तो उसमें जो आप फ्री की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इलेक्शन कमीशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन देना होगा कि आप इस फ्री वीज को कैसे मीट करेंगे, ताकि ये जो कर्नाटक में स्थिति बनी, पंजाब में स्थिति बनी, जो दिल्ली में स्थिति बन रही है, वो स्थिति नहीं बने। तो उनको हिसाब देना होगा कि आप इतना बिजली फ्री देंगे तो इतने पैसे के, ये पैसे कहाँ से आएंगे, इसका आप सोर्स मुझे बताएं, इसका हिसाब दें, एक बैलेंस शीट बना के दें, उसके बाद हम आपको छापने देंगे ये आपके घोषणा पत्र में। ऐसा एक प्रयोजन इलेक्शन कमीशन भी साथ में कर रहा है। लेकिन अब यदि सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी कर देता है चुनाव से पहले, तो ये और भी मुझे लगता है बेहतर होगा, और देश की राजनीति में और पारदर्शिता आएगी। और जनता के लिए, जनता का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, उसका देश के विकास में, समाज के विकास में सदुपयोगिता से लगे, ये तय होगा। ना कि कोई रेवरी, हमारे पैसे का रेवरी बांट के और हमारे ऊपर ही शासन करने का जो ये षड्यंत्र, ये मुफ्त खोरी वाला कल्चर वाली पार्टियां कर रही है, जिसमें अग्रणी नेता है केजरीवाल जैसे अर्बन नक्सल लोग, उनकी जो ये योजना है, षड्यंत्र है, उस पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। अब ये कितने दूर तक जाएगा, कितना प्रभावशाली होगा, ये देखने वाली बात है। आने वाले समय में ये पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या निर्णय देती है, या ये मामला तेज गति से सुना जाता है या फिर बीच में स्लो होता है, क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।